बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मैथ टीचर अब्दुल गफूर। आज हम मशक 4.3 सवाल नंबर 3 को हल करेंगे। तो उर्दू मीडियम बुक में ज़रा देखिए, लिखा हुआ है मुतशाबा मकादिर इसमें तवील करके मुख्तसर कीजिए। तो लिखा है मुतशाबा, मुतशाबा मतलब होता है एक जैसी। मकादिर इसम यानी जज़र वाली ये जो रकमें हैं जिनके ऊपर जज़र की लामत है, पहले उनको सेम बनाना है फिर मुख्तसर करना है। अब इंग्लिश मीडियम बुक में देखिए, इंग्लिश मीडियम बुक में देखें, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। सिमिलर टर्म्स वही मतलब कि एक जैसी टर्म्स पहले बनाएंगे, यानी जज़र के अंदर वाली रकमें जो हैं वो सेम होनी चाहिए। बाहर से हमें गर्ज नहीं है क्योंकि अंदर वाली एक होंगी तो फिर ये इकट्ठी होंगी। उनके बाद ये 1 बाय 1 हम जुज़े लेते जाएंगे और हल करते जाएंगे। चारों जुज़े मैं आपके सामने हल कर देता हूँ। पहली जुज़ देखें, ये बेटा तीसरे सवाल की पहली जुज़ आपके सामने मैंने रकम लिख दी। अब सेम मुतशाबा यानी एक जैसे ये जो टर्म्स हैं जज़र वाली, ये कैसे बनानी है। तो जज़र के लिए एक ही तरीका है कि इसकी फैक्टराइजेशन की जाए। 45 की फैक्टराइजेशन करें तो ये यहाँ पे कर लें साथ ही, तो 5 9 बार और फिर ये 3 बार। तो ये देखें ज़रा, ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। 3 ज़रब 5, ऊपर ये जज़र का निशान नफ़ी। अब बेटा एक बात और भी, मैंने पीछे कहा था कि अगर रकमें एक जैसी हों तो उनके ऊपर ज़रब, मैंने वहाँ पे भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया था ज़रब और बटे वाली रकमें। यहाँ पे ये ज़रब नहीं है, ये जमा मनफी से जब लहदा रकमें होती हैं तो ये लहदा ही रहती हैं। इनके ऊपर एक जज़र कभी भी नहीं डालते। अगर आपने जज़र एक डाल दिया तो सवाल गलत हो जाएगा। अब देखें, ये पहले को मैंने लिख दिया, दूसरे ये 3 और 20 की भी तजज़िया उसी तरह करनी है। ये तीसरा जज़र नहीं है, ये ज़रब 3 है। तो यहाँ पे 20 की भी तजज़िया करें, ये देखें एक जैसा ही काम करना है। 10 तो 2 5 यानी 2 ज़रब 5, ये 10 और उसके बाद 4 उसी तरह है। 5 की तजज़िया मज़ीद नहीं होती, इस वजह से हम इसको 5 ही रहने देंगे। अब मैंने पिछले सवाल में भी बताया था कि जो जोड़े बनाते हैं, जो जोड़े होते हैं वो हल हो जाते हैं। तो ये 3 ज़रब 3, 3 का स्केयर है, ये जज़र से बाहर आ गया यानी 3, और ये 5 जो है ये जज़र के अंदर ही रहेगा। 3 जज़र अंदर 5 हम लिख सकते हैं। इसको कैसे, क्योंकि 3 ज़रब 3, 3 का स्केयर है तो स्केयर जज़र से कट जाता है, बाकी क्या रह गया 5 √3। ये देखें 3 जो है वो क्या हो गया जज़र से बाहर, 1 3 लिखेंगे। इसी तरह यहाँ भी ये नफ़ी 3, यहाँ से भी जैसे मैंने यहाँ कहा है 3 ज़रब 3, जो दो रकमें बन जाए उनमें से एक बाहर, तो यहाँ भी 2 ज़रब 2, 2 का स्केयर लिख लें। बेशक एक दफ़ा अगर आप चाहते हैं तो लिख लें, वरना डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे ज़रब, क्योंकि ज़रब का निशान होता है, ये 2 बाहर आ गया, 1 2 बाहर, यानी जोड़ा जोड़ा 2 रकमें बनाएं और उनमें से एक बाहर लिखते जाएं। और ये जो 5 है ये जोड़ा नहीं है, ये उसी तरह 5 √ और ये जमा 4 √5। आप ज़रा मुख्तसर कर लें तो ये देखें ज़रा, 3 जज़र अंदर 5 मनफी 3 2 बार, बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर वाले को अंदर से। तो ये 3 2 बार 6 √5 जमा 4 √5। बेटा मैंने सवाल के शुरू में क्या कहा था, भारत वाले ने क्या कहा था कि मुतशाबा जज़र के अंदर वाली रकमें एक जैसी बनाएं। तो ज़रा गौर करें कि आप सब के अंदर जो जज़र 5 वाली रकमें जो हैं ये सारी जज़र 5 वाली हैं। ये भी 5 जज़र वाली है, ये भी 5 जज़र वाली है, ये भी 5 जज़र वाली है। तो समझ लें जैसे आम अददी सार होते हैं ना, इनके बाहर वाली रकमें जमा या तफरीक की जाती हैं, ये नहीं होती। या दूसरे अल्फाज में आप √5 को मुश्तरक निकाल लें तो बाकी क्या कॉमन निकाल लें, तो बाकी क्या रह जाता है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे नफ़ी 6 और यहाँ पे जमा 4। ये देखें यहाँ से क्या रह गया 3, यहाँ से क्या रह गया नफ़ी 6, यहाँ पर क्या रह गया 4, और √5 जो है ये तीनों का हमने एक दफ़ा ही मुश्तरक निकाल दिया। अब 3 में से ये ज़रा गौर करें, ये भी जमा की वैल्यू है, ये भी जमा की है, तो 4 और 3 7 जमा का हो गया और उसमें से 6 निकालेंगे, बाकी 1 रह जाता है, 1 √5। तो 1 से मल्टीप्लाई करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ √5 आपने लिख देना है और यही आंसर है। अब ये दूसरी जोज़ देखें, पहले आप बेशक बुक से देख लीजिए। स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें किताब भी दिखाइए कि यही रकम है या कोई और। ये इंग्लिश मीडियम बुक देखिए, ये भी वही रकम है, देखें। उर्दू मीडियम में भी दूसरा पार्ट देखें, वही रकम है, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है, वही पार्ट है, वही सवाल है।
जी आप बताएं किस तरह हल करना है। मैंने आपसे कहा था कि आपको याद रखना है। क्या याद रखा है आपने? जी, जदर वाली रकमों में पहले तजज़ी करते हैं। 12 की तजज़ी मैं ज़बानी भी कर सकता हूँ क्योंकि ये कोई ज़्यादा नहीं है, बड़ी रकम नहीं। 2 ज़रब 2 ज़रब 3, 2 2 बार 4, 4 3 बार 12, ये 12 की तजज़ी लिख दी। जमा 5 तजज़ी जदर के अंदर वाली रकमों की करनी है। और ये 27 है तो 3 ज़रब 3 ज़रब 3, 3 3 बार 9, 9 3 बार 27, 27 की ठीक है जी। और ये नफ़ी 3, और ये देखें ये मुफरद भी है यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन है। और 75 की भी करें तो देखें ज़रा, पहले 3, फिर ये ज़रब 5 ज़रब 5, तो 3 5 बार 15, 15 5 बार 75, ठीक है, सही है, ठीक। तो अब फिर सॉरी यहाँ से ये आगे नहीं जाना, यहाँ तक की रकम है, उसके बाद ये लहदा रकम है, ये 300। तो 300 की रकम जो है वो उसकी लहदा इधर तजज़ी लिखेंगे। सबसे पहले ये तजज़ी ज़रा मुश्किल आपको लग रही है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, मैं आपके सामने कर देता हूँ। तो ये 300 की तजज़ी देखिए ज़रा, पहले 3 से 100 आ गया, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 और ये 5। तो ज़रा गौर करें तो इसमें 2 5 आए हैं, 2 2 आए हैं और एक 3 आया। 3 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब 5। तो यहाँ पे लिखिए 300 की जगह पर 3 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब 5, ये आपके सामने तजज़ी की है। ये देखिए ज़रा, उसके ऊपर जज़र का निशान। अब जोड़े मैंने कहा था पिछले सवाल में भी कि जोड़े बनाते हैं और फिर उनमें से एक एक रकम, ये 4 पहले से बाहर है, ये 2 ज़रब 2, इसमें से 1 2 बाहर आ गया है, और ये 3 जो है ये जज़र के अंदर आ जाएगा। अब ये जमा 5 ज़रब, और यहाँ से भी देखिए ये 3 ज़रब 3 है, एक 3 बाहर आ गया और ये 3 के ऊपर जज़र चला गया क्योंकि ये जोड़ा नहीं बन सका। मनफी 3, इसी तरह सेम यही सूरत हाल यहाँ भी है, ये 5 ज़रब 5, ये इनमें से एक 5 बाहर आ गया, लेकिन ये वाला 3 जो है ये उसी तरह अंदर ही है। ये देखें ज़रा, ये वाला 3 क्योंकि ये 5 ज़रब 5 जोड़ा सिर्फ इसका बना है, ये 3 पहले से बाहर है तो इसमें से 5 बाहर आ गया। अब सेम उसी तरह ये आगे वाले रकम भी देखें, इसमें से इसका भी जोड़ा बन गया है, इसका भी जोड़ा बन गया है। तो एक 2 ज़रब 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा और एक 5 बाहर आ जाएगा, लेकिन 3 जो है वो उसी तरह रहेगा। आप ज़रा मुख्तसर कर लीजिए, ज़रब दे दीजिए ये बाहर वाली रकमों को। तो 4 2 बार 8 √3 जमा 5 3 बार 15 जज़र अंदर 3, मनफी 5 3 बार 15 जज़र अंदर 3, जमा 5 2 बार 10 जज़र अंदर 3। याद रहे कि अगर ये लाम तो पूरे की पूरी रकम ये काट भी सकते हैं, नहीं काटना चाहते तो फिर भी ख़त्म हो जाएंगे। देखें √3 सब में मुश्तरक है। मैंने कहा था कि पिछले जोज में भी कि इस तरह ब्रैकेट डाल के मुश्तरक निकाल लिया करें। तो बाकी क्या रह गया, 8 जमा 15, जिसका कुछ ना हो वहाँ पे भी एक ज़रूर लिखना होता है, और ये नफ़ी 15 और ये जमा 10। ये देखें कितनी रकमें थी, 1 2 3 4, तो ये 4 बाकी बचने चाहिए, वो बाकी बच गए। आप तफरीक कर लें। अब ये बेशक आप जमा तफरीक करके या वैसे भी काट सकते हैं। जमा 15 नफ़ी 15 से कट गया, बाकी रह गया है 10 और 8 18 √3, और यही जवाब है। अब ये तीसरा पार्ट देखें, √3 × 2 √3 + 3 √3 और ब्रैकेट बंद है। ये बिल्कुल इंग्लिश मीडियम में भी यही लिखा हुआ है, देखिए ज़रा। तो ये देखें √3 × 2 √3 + 3 √3 ब्रैकेट बंद है। तो इसको भी उसी तरीके से सिंप्लीफाई करना है। अब ये तीसरा पार्ट ज़रा गौर से देखिए, ये √3 की अंदर ज़रब दी हुई है, यानी ये ब्रैकेट है। ब्रैकेट का मतलब ये है कि इनके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो करें ज़रा, √3 ज़रब 2 √3 प्लस √3 ज़रब 3 √3। यहाँ पे एक दूसरा तरीका भी है कि यहाँ से √3 कॉमन निकाल लिया जाए, बाकी 2 जमा 3 रह जाएगा। ये भी तरीका है, जिस तरह आपका जी चाहे। आप देखें ये √3 और √3 ये ज़रब में है। मैंने कहा था कि ज़रब में आप एक ही अंडर के नीचे रकमों को लिख सकते हैं, इसको और इसको। और ये जो 2 है ये बाहर है, ये ज़रब ही है। वैसे ये 3 रकमें हैं, 1 2 और ये 3। तो ये देखें ज़रब 2 जो है ये आहर में लिख लें या बाहर लिख लें, पहले कोई बात नहीं।
अब ये वाला भी उसी तरह 3 ज़रब अंडर रूट, ये वाला 3 है और ये वाला 3 है, दोनों को एक ही अंडर रूट के नीचे लिख सकते हैं क्योंकि ज़रब में ये अंडर रूट की प्रॉपर्टी है, ज़रब में सिर्फ या बटे में। अब ये रकम शुरू में लिख लें और याद रहे कि ये देखें ये भी जोड़ा बन गया जैसे पिछले सवाल में होता था, तो इनमें से एक 3 बाहर आ गया। अब ये 3 ज़रब यहाँ से भी वही सूरत हाल बन गई, तो 3 ज़रब 3 अंडर रूट, इनमें से एक 3 बाहर आ गया। तो देखें बाकी क्या बन गया है, 3 2 बार 6, 3 3 बार 9, 9 और 6 क्या होता है 15, तो यही आंसर है। अब ये चौथा पार्ट देखें, इसमें भी दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, दूसरा तरीका यह है कि अंडर रूट 5 दोनों में से कॉमन निकाल लिया जाए। दोनों ही सही हैं। अगर आप पहले तरीके पर अमल करना चाहते हैं तो ज़रब दे लें, ये देखें 2 ज़रब 6 अंडर रूट, ये लहदा ज़रब देंगे। इसके साथ भी 2 इंटू 3 अंडर रूट 5, मैंने पहले भी बताया था कि जो बाहर रकम होती है उसके साथ ज़रब देते हैं। 6 2 बार 12 अंडर रूट 5 मनफी 3 2 बार 6 अंडर रूट 5। अब यहाँ जाके आप मुश्तरक निकाल लेंगे अंडर रूट 5 को, तो बाकी क्या रह जाएगा, यहाँ पर 12 नफी 6, तो बाकी देखें क्या रह गया, 12 में से 6 बाकी 6 अंडर रूट 5, तो ये देखें ये आंसर आ गया। अगर आप यहाँ जो यहाँ पे मुश्तरक निकाला है यहाँ पे करेंगे तो फिर भी देखें बाकी रह जाएगा 6 नफी 3 बाकी, तो 3 3 ज़रब 2 6 अंडर रूट 5, फिर भी जवाब यही रहेगा। सारे तरीके सही होते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट्स भी दीजिए कि क्या आपको कुछ समझ आ रही है या नहीं। थैंक यू।